हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉइस पॉइंट। इस वीडियो में आपको मैथ में जो हाथ मिलाने वाले क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चनों की ट्रिक इस वीडियो में बताने वाला हूं। इन्हें करने का फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा कि हम फॉर्मूले में ये सब क्यों करते हैं। ये देखिए, सवाल काफ़ी आसान है, लेकिन मैंने ये यूट्यूब पर पोस्ट किया था तो बहुत स्टूडेंट ने इसका गलत आंसर बताया था। मैं आपको दिखा देता हूँ यूट्यूब में कम्युनिटी टैब में। तो आप मेरे चैनल पर जाकर यहाँ कम्युनिटी में जाइए। यहाँ पर ये देखिए, आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, मैंने पोस्ट किया था। क्वेश्चन है, एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताएं कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो कितना आसान सा सवाल था, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन मैंने दिए थे। 57% ने तो 90 इसका आंसर बताया, जो कि गलत है। 45 इसका सही आंसर है, जो केवल 34 ने बताया। बाकी 110 50 भी बता दिया किसी ने, जो कि बिल्कुल ही आसपास नहीं थे इसके आंसर। 57% ने गलत बताया, लेकिन कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेंगी। तो इसमें देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है, एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताएं कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। दूसरा है, एक कार्यक्रम में 12 व्यक्ति उपस्थित हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता है, तो कुल कितने उपहार दिए जाएंगे। दोनों सवाल आपको पढ़ने में सेम ही लग रहे होंगे लगभग, लेकिन इसके आंसर में दुगना फ़र्क आ जाता है। वो क्यों आता है मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, कोई भी मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपके ये वो समझ में आ जाए। तो हम पहले एक छोटी सी संख्या ले रहे हैं 2 व्यक्तियों की, ठीक है। ये 2 व्यक्ति हैं, मान लीजिए ये एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ये इससे हाथ मिलाता है, ठीक है। एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, इन्होंने एक ही बार तो हाथ मिलाए, ऐसा तो नहीं है। एक बार इसने मिलाया हाथ, एक बार इसने मिलाया हाथ, तो 2 बार तो गिना नहीं जाएगा, ये एक बार गिना जाएगा। मतलब ये 2 व्यक्ति कितनी बार हाथ मिला सकते हैं, एक बार। लेकिन अगर उपहार देने वाली बात आती है, जैसे जैसे कि दूसरे क्वेश्चन में है, तो देखिए उपहार देने वाले केस में ये इसे उपहार देगा और ये इसे उपहार देगा, ठीक है। तो मतलब एक उपहार ये दे देगा इसे, और एक उपहार ये इसे दे देगा। 2 उपहार की ज़रूरत पड़ेगी एक दूसरे को देने के लिए, लेकिन हाथ कितनी बार मिलाएंगे, एक बार। और उपहार कितनी बार दे सकते हैं एक दूसरे को, 2 बार। तो ये दुगना फ़र्क आ जाता है। तो जो भी इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है, उसका आधा इसका हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n(n-1), और इसका क्या हो जाएगा, n(n-1)/2। अब मैं आपको ये बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसे आए, ठीक है। इसे पहले हटा देते हैं हम, अब शुरू करते हैं। मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। फॉर्मूला हम 3 व्यक्तियों से बनाएंगे। पहले हम इस दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, उपहार देने वाले में। तो इस 12 की जगह हम पहले 3 ले लेते हैं, और इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। तो ये 3 व्यक्ति हैं और हर एक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता है। ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा और ये तीसरा। ये पहला व्यक्ति इन दोनों को उपहार दे सकता है, ठीक है। ये तीसरा व्यक्ति भी इन दोनों को उपहार दे सकता है, ठीक है। मतलब 2 बार ये पहला व्यक्ति दे देगा, 2 बार ये दे देगा, और 2 बार ही ये दूसरा व्यक्ति भी दे देगा, एक बार इसे, एक बार इसे। मतलब इन तीनों में हर एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों को उपहार दे सकता है। मतलब 3 व्यक्ति हैं, और एक 2 को उपहार दे सकता है, मतलब 2 हो गए। ये किन्हें किन्हें उपहार दे सकता है, खुद को तो देगा नहीं। मतलब जो टोटल संख्या होगी उनमें खुद को छोड़कर जो बाकी रिमेनिंग होंगे, जो बचे हुए होंगे बाकी, उन्हें उपहार दे सकता है। मतलब यहाँ पर 3 संख्या है, खुद को निकाल दिया, बची कितनी, 2, तो उन दोनों को उपहार दे सकता है ये, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6, इस केस में, उपहार देने वाले केस में। तो देखिए ऐसे ही ये फॉर्मूला बना है। टोटल संख्या हमने ये ले ली थी n गुणा, अब ये 2 कौन सी संख्या थी, उस एक को छोड़कर बची हुई संख्या जो है कितनी है, टोटल संख्या कितनी है, n, एक को निकाल दिया n-1, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब यही फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो टोटल कितने व्यक्ति हैं, 12 -1 इज इक्वल टू 12 से -1 करेंगे 11 हो जाएगा। 11 से जब 12 की गुणा करेंगे हम, तो 132 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर था। आप पहले क्वेश्चन को देखते हैं, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में अंतर क्या है मैंने आपको बता ही दिया। जैसे कि ये 3 व्यक्ति थे, अब ये 3 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते, तो ये इससे हाथ मिलाता, ये इससे हाथ मिलाता, तो ये एक ही बार गिना जाता। इसी तरीके से ये एक ही बार गिना जाता,
और इसी तरीके से यहाँ भी एक ही बार गिना जाता। तो ये कितनी बार हाथ मिला सकते थे? 3 बार हाथ मिला सकते थे। लेकिन उपहार कितनी बार दिया इन्होंने? 6 बार उपहार दिया। ठीक है, मतलब जितनी बार भी उपहार दे सकता है उसका हम आधा कर देते हैं। तो वो फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर देंगे, n माइनस 1/2, 10 माइनस 1/2, 2 से ये कट जाएगा 5 गुणा 9, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 5 9 45। तो 45 इसका आंसर आ जाएगा। तो था नहीं कितना आसान ये। तो अब आपको पहचान पड़ गई होगी कौन से क्वेश्चंस में कैसा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। याद करने की ज़रूरत है नहीं, वैसे बहुत आसान है, तो फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप बिना फॉर्मूले के भी सीधे कैलकुलेशन से इसका आंसर निकाल सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, काफ़ी आसान थे। अगर आपको फिर भी इसमें कहीं डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का आपको जवाब दूंगा। और मैथ की आगे कौन सी वीडियो बनाऊँ आप कमेंट में बताइए। मोस्टली मैं सभी चैप्टर कवर कर चुका हूँ इस चैनल पर। अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियो देख सकते हैं। सभी चैप्टर मैंने बहुत अच्छी ट्रिक से कवर करा रखे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की भी नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेंगी। चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।